दोस्तों, मैं मास्टर राहुल कुमार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, हमने कल प्रेजेंट कंटिन्यूअस को कवर करा था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट के फर्स्ट पार्ट को कवर करेंगे। जरा ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या है, इसे ध्यान से समझिए। प्रेजेंट परफेक्ट PRESENT, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या इसकी पहचान होती है? पहचान देखिए दोस्तों, जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, आया है आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो दोस्तों, प्रेजेंट परफेक्ट की क्या पहचान है? चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, आया है आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। दोस्तों, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अनुवाद के नियम क्या है? TRANSLAT, ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, अनुवाद के नियम क्या है? दोस्तों, यदि हमारा सब्जेक्ट, यानी आप समझिए सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट SINGULAR, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ताओं, ही, सी, इट, नेम, ही सिंगुलर सब्जेक्ट, ही, सी, इट, नेम के साथ आपको हैज लगाना है। एंड प्लूरल सब्जेक्ट PLURAL, प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट हैं आपके आई, वी, यू, दे के साथ आपको हैव लगाना है, के साथ आपको हैव लगाना है। तो दोस्तों, सिंगुलर सब्जेक्ट ही, सी, इट, नेम के साथ हैज लगाना है और प्लूरल सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे के साथ हैव लगाना है। अब चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ऑल सब्जेक्ट यानी सभी सब्जेक्ट के साथ ऑल सब्जेक्ट्स वर्ब की थर्ड फॉर्म आपको यूज करनी है दोस्तों। तो देखिए, अब ये तो हमारा इसका रूल है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझिए ध्यान से। उसके बाद हम आपको इसका फॉर्मूला बताते हैं। क्या फॉर्मूला है इसका? देखिए, इसका फॉर्मूला देखिए, इसका क्या फॉर्मूला होता है बनाने का? सबसे पहले हमारा आता है अफर्मेटिव, AFFIRMATIVE, अफर्मेटिव। अफर्मेटिव माना होता है साधारण या सकारात्मक। दोस्तों, साधारण या सकारात्मक। क्या फॉर्मूला होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट। दोस्तों, ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है। चलिए देखिए, एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे हमने कहा, सूर्य अब प्रकाश दे चुका है। तो दोस्तों, हमने बताया था जिन हिंदी वाक्यों की क्रियाओं के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, दिया है, गया है, आया है आदि शब्द आते हैं, वे वाक्य प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के होते हैं। तो ये हमारा चुका है, चुकी है, कोई सा एक वर्ड आपका
वाक्य जो आपका उसके अंत में आएगा तो उससे आप पहचान करोगे कि ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट सूर्य प्रकाश दे चुका है, तो सब्जेक्ट की पता करने के लिए आपको अपनी तरफ से कौन लगाना है। सूर्य प्रकाश दे चुका है, कौन? सूर्य। तो आप कौन के उत्तर में आपका सूर्य आ गया। उसके बाद में आप हैज या हैव लगाओगे। यदि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है यानी एक वचन है तो आप हैज यूज करोगे। यदि आपका सब्जेक्ट प्लूरल है तो आप हैव यूज करोगे। तो द सन हैज, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब क्या है? जिसमें आपकी पहचान लगी हुई है टेंस की, वो आपकी वर्ब है। तो क्या है? देना यानी गिव, गिव गिव गिवन। तो उसकी थर्ड फॉर्म आप लगाओगे तो गिव गिव गिवन। उसके बाद में प्रीपोजिशन, इसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं है, छोड़ दोगे। उसके बाद में ऑब्जेक्ट यानी क्या दे रहा है वो? लाइट, LIGHT। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा के वर्ड होते हैं वो सबसे बाद में लगा देते हैं। आपकी अंग्रेजी है नाउ। तो दोस्तों सूर्य प्रकाश दे चुका है, द सन हैज गिवन द लाइट नाउ। तो दोस्तों नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखिए, पिताजी अब समाचार पढ़ चुके हैं। तो दोस्तों देखिए पिताजी अब समाचार पढ़ चुके हैं। कौन? पिताजी, द फादर, द फादर। पिताजी एक हैं तो आप हैज लगाओगे। द फादर हैज, रीड मस्ट पढ़ना होता है दोस्तों, लेकिन रीड की सेकंड और थर्ड फॉर्म होती तो स्पेलिंग वही है, बट हम उसे रीड नहीं रेड बोलते हैं। द फादर हैज रेड, तो इसको आप रेड बोलोगे। रेड द न्यूज़पेपर, न्यूज PAPER, न्यूज़पेपर। उसके बाद में अब जो टाइम, जो एक्स्ट्रा के वर्ड है उन्हें आप सबसे बाद में लगाओगे। तो दोस्तों ये हमारे एफर्मेटिव के सेंटेंस हैं दोस्तों। लेकिन एक इसमें स्पेशल बात आती है जब किसी सेंटेंस में, वो मैं अब आपको बताता हूं। ये तो आपने समझ लिया होगा, आगे की बात देखिए दोस्तों। यदि किसी सेंटेंस में पहले ही आए तो उसकी अंग्रेजी ALREADY ऑलरेडी लगाओगे, और यदि किसी सेंटेंस में पहले आए तो उसकी अंग्रेजी आप बिफोर लगाओगे। तो दोस्तों यही चीज आपको समझनी है ध्यान से। देखिए कैसे आपको क्या करना है। चलो एक सेंटेंस के माध्यम से मैं आपको समझाता हूं। देखो एग्जाम्पल, जैसे मैं पहले ही खाना खा चुका हूं। तो दोस्तों इसमें पहले ही शब्द आ रहा है, तो देखिए इसको कहां कैसे यूज करना है। मैं पहले ही खाना खा चुका हूं, कौन? तो सब्जेक्ट है आई। उसके बाद आई प्लूरल है तो आप हैव लगाओगे, आई हैव। अगर किसी सेंटेंस में पहले ही शब्द आए तो हैज हैव के जस्ट बाद आपको ऑलरेडी लगाना है, ALREADY दोस्तों। आई हैव ऑलरेडी, उसके बाद क्या? खाना यानी ईट, एट, ईटन। उसके बाद प्रीपोजिशन में कोई है नहीं, छोड़ दो। उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ईटन द फूड। तो दोस्तों मैं पहले ही खाना खा चुका हूं, आई हैव ऑलरेडी ईटन द फूड। वह पहले ही पत्र लिख चुका है, ही हैज ऑलरेडी रिटन ए लेटर। तो दोस्तों यदि किसी सेंटेंस में पहले ही शब्द आए तो उसके लिए हेल्पिंग वर्ब हमारी जो हैज हैव है उसके जस्ट बाद आप ऑलरेडी शब्द लगाओगे। यदि किसी सेंटेंस में ऑलरेडी शब्द नहीं आए यानी केवल पहले शब्द आए तो देखो उसे कैसे यूज करोगे, जरा इसे और समझिए ध्यान से दोस्तों। देखो जैसे आपने कहा माताजी रामायण पहले पढ़ चुकी हैं। तो दोस्तों इसमें पहले है ना कि पहले ही है। तो दोस्तों देखिए कौन? माताजी। तो द मदर। दोस्तों ये मत समझना किसी में हम जी भी लगा देते तो सम्मान के लिए लगाई जाती है, इनकी कोई अंग्रेजी नहीं आती है। तो द मदर हमारी सिंगुलर है तो उसके साथ आप हैज लगाओगे, द मदर हैज। उसके बाद में अब ये पहले है तो आप इसके जस्ट बाद बिफोर नहीं लगाओगे, इसे ध्यान रखना। द मदर हैज
पढ़ने की थर्ड फॉर्म है रेड, रीड को रेड बोलते हैं हम इसको, रेड। उसके बाद में क्या, रामायणा, तो रेड, RAMAYANA। अब दोस्तों ये जो पहले की अंग्रेजी है, इसकी अंग्रेजी सबसे बाद में आप B4 लगाओगे, तो ध्यान रहे यदि पहले ही शब्द आए तो हैज हैव के बाद लगाओगे, और केवल पहले आए तो उसे सेंटेंस के बाद में सबसे अंत में लगाओगे। तो दोस्तों ये हमारे एफर्मेटिव के कुछ रूल थे, समझ में आए होंगे बहुत अच्छे से। तो दोस्तों समझने की कोशिश करिएगा। दोस्तों उम्मीद करते हैं तो आपका ये टॉपिक आज को बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे नेक्स्ट पार्ट के लिए यानी नेगेटिव के लिए अगले पार्ट को जरूर देखिएगा। थैंक यू, धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। जय हिंद, जय भारत।